गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो राइटर हैं वो ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब ऋषिकेश पहुंचने के बाद हम देखते हैं क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर राइटर ने आई बाथेड इन द गंगा एंड रिवेल्ड इन द purity of its water. Then I walked to the Shivanandan ashram situated a little way up the hill. यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैंने गंगा में स्नान किया और पानी की शुद्धता का मज़ा लिया। रिवेल्ड इन द प्योरिटी ऑफ इट्स वाटर। रिवेल्ड यानी होता है शुद्धता, प्योरिटी ऑफ शुद्धता का आनंद लिया। रिवेल्ड मीन्स आनंद और प्योरिटी यानी होता है वो प्योरिटी यानी होता है शुद्धता। ओके, देन आई वॉक टू द शिवानंदन। शिवानंदन के आश्रम गया जो कहाँ पहाड़ी पर कुछ दूरी पर था। आई कुड फील इंटेंस वाइब्रेशंस व्हेन आई एंटर। आई सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ साधुज seated all around street of trance. I had read that sadhus were physic people who know things intuitively, and in my dejected mood I sought answer to the doubts that trouble me. जैसे ही मैं वहाँ पर अंदर गया और जब मैंने उसके अंदर प्रवेश किया तो मुझे बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन, बहुत तीव्र वाइब्रेशन सुनाई दिया या उसका आभास हुआ। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे साधु जो हैं वो समाधि पर बैठे हुए हैं। मैंने सुना था कि साधु लोग आध्यात्मिक लोग होते हैं जो अंतर में सब चीज़ों को जान लेते हैं, और मैं उन शंकाओं का उत्तर खोज रहा था जो मुझे परेशान कर रहे थे। वही कि साधु लोग कैसे अपनी अंतर आत्मा से सोचते हैं या सब पता लग जाता है, उस चीज़ को वह क्या कर रहे थे, खोज रहे थे। आई मेट स्वामी शिवानंदन, अ मैन हु लुक्ड लाइक अ बुद्धा wearing a snow white धोती एंड वुडन स्लीपर्स। मैं स्वामी शिवानंदन से मिला, एक ऐसा व्यक्ति जो एक बुद्ध के समान दिखता था, गौतम बुद्ध के समान दिखता था, और वेयरिंग अ स्नो वाइट बर्फ़ के जैसा सफ़ेद धोती, सफ़ेद धोती और लकड़ी के खड़ाऊँ पहने हुए था। ही हैड एन ऑलिव कम्प्लेक्शन एंड ब्लैक piercing eyes. I was struck by his irretrievable. उनका वर्ण जैतून के फूल के रंग का था। जैतून का फूल आपने देखा, जैतून के फूल के जैसा वो उनका रंग था, और आँखें जो थी बिल्कुल काली, अंतर्भेदी काली आँखें थी। मैं उनकी प्रतिधोरारित लगभग बालक की मुस्कान व आकर्षक रहन सहन से स्तंभित रह गया। उनके रहन सहन को देखकर मैं स्तंभित रह गया। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द स्वामी जी। माई मुस्लिम नेम अराउज्ड नो रिएक्शन इन हिम। मैंने अपना परिचय दिया और मेरा मुस्लिम नाम से उन्हें कोई भी प्रतिक्रिया उनमें दिखाई नहीं दी। बिकॉज आई कुड स्पीक एनी फर्दर ही इंक्वायर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ माई sorrow. He offered no explanation of how he knew that I was sad and I did not ask. पहले ही उनकी कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी, और इसके पहले कि मैं आगे बोलता उन्होंने मेरे दुख का कारण पूछा। उन्होंने इस बात का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं दुखी हूँ, और मेरे मन में, या मैंने भी नहीं पूछा, ना तो मैंने उनसे पूछा
और ना ही मैंने उन्हें बताया तो भी उन्हें मेरे दुख का आभास कैसे हुआ। आई टोल्ड हिम अबाउट माई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू जॉइन द इंडियन एयर फोर्स एंड माई लॉन्ग चेरिस्ड desire to fly. He slimmed, washing away all my anxiety almost instantly. Then B said in a feeble but very deep voice. मैंने उन्हें भारतीय वायुसेना में भर्ती होने के असफल प्रयास और मेरी उड़ने की लंबे समय की इच्छा को पूर्ति होने की बात बताई। वे मुस्कुराए और मेरी सारी चिंता तत्काल धुल गई। फिर उन्होंने कमज़ोर किंतु बहुत गहरी आवाज़ में कहा, डिज़ायर when it stems from the heart and spirit. इच्छा, डिज़ायर मीन्स इच्छा, जब वह हृदय व आत्मा से उठती है। when it is pure and intense, possesses awesome electromagnetic energy. This energy is released into the ether each night as the mind falls into the sleep state. यह आश्चर्य भरी एक विद्युत व चुंबकीय ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा वायुमंडल में हर रात को मुक्त कर दी जाती है जब मस्तिष्क नींद की अवस्था में होता है। Each morning it returns to the conscious state, reinforced with the cosmic currents that which has been imaged will surely and certainly be manifested. You can really, young man, upon this ageless promise as surely as you can really upon the eternally unbroken promise of sunrise and of spring. प्रत्येक सुबह वह सचेत अवस्था में ब्रह्मांड ऊर्जा से और शक्ति प्राप्त कर वापस आती है। जिसकी कल्पना की गई है वह निश्चित रूप से प्रकट होगा। मतलब जो भी हम सपने में देखते हैं या जो भी होता है वह निश्चित रूप से कभी ना कभी प्रकट होता है। नौजवान, तुम इस सर्वकालिक वचन पर उतना ही भरोसा कर सकते हो जितना कि तुम प्रतिदिन के सूर्योदय व बसंत ऋतु के आगमन पर करते हो। When the student is ready, the teacher will appear. How true! Here was the teacher to show the way of a student to a student who had nearly gone astray. जब शिष्य तैयार होता है, गुरु प्रकट होते हैं। कितना सत्य है! यह वह शिक्षक था जो एक उस विद्यार्थी को राह दिखला रहा था जो पथभ्रष्ट हो गया था। Accept your destiny and go ahead with your life. अपनी नियति को स्वीकार कर लो और जीवन में आगे बढ़ो। You are not destined to become an Air Force pilot. What you are destined to become is not revealed now but is predetermined. Forget this failure as it was essential to lead you to your destined path. वह तुम क्या बनोगे अभी यह प्रकट नहीं है, पर वह पूर्व निश्चित है। इस असफलता को भूल जाओ क्योंकि यह तुम्हें अपनी नियति के पथ पर ले जाने के लिए अत्यावश्यक थी। इसके बजाय बिकम वन विथ योरसेल्फ माय सन, सरेंडर योरसेल्फ टू विश ऑफ गॉड, स्वामी जी सेड। इसके बजाय अपने अस्तित्व के सच्चे उद्देश्य को खोजो, अपने एकाकार हो जाओ पुत्र। ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण कर दो
स्वामी जी ने कहा। I returned to Delhi and enquired at the DTP and PER about the outcome of my interview. In response, I was handed my appointment letter. I joined the next day as senior scientific assistant on a basic salary of 250 rupees per month. मैं दिल्ली वापस आया और मैंने DTP एंड PER में मैंने इंटरव्यू के परिणाम के बारे में पूछताछ की और जवाब में मुझे मेरा नियुक्ति पत्र दिया गया। अगले दिन मुझे 250 रुपये प्रति माह के वेतन पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन किया गया। इफ़ दिस वॉज टू बी माई डेस्टिनी आई थॉट let it be so. Finally, I was filled with mental peace. No more did I feel any bitterness or resentment at my failure to enter the Air Force. All this was in 1985. यहाँ पर जो बताया कि उन्होंने बोला कि मैं जब मुझे 250 रुपये प्रति माह के उसमें क्या हुआ, साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन किया गया। अगर मेरी यह नियति है तो ऐसा ही होने दो। मतलब उन्होंने सोचा कि जो मेरी किस्मत है, यदि मेरी यही किस्मत है तो ऐसा ही होने देना चाहिए। मैंने यह सोचा, आई थॉट, मैंने यह सोचा। अंततः मैं मानसिक शांति से भर गया। मैंने फिर कभी वायुसेना में भर्ती न होने पर कड़वाहट और अफसोस महसूस नहीं किया। यह सब 1958 में हुआ। ये सब कुछ उन्होंने फिर अपने दिमाग से निकाल दिया कि उन्हें कहाँ जाना नहीं है, एयरफोर्स में नहीं जाना है, और जो भी उन्हें मिल रहा है वही उनकी नियति या वही उनकी किस्मत में है। इस चैप्टर में, ये चैप्टर जो लिखा है APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, ये उनकी खुद की स्टोरी है। इस चैप्टर में ये बताया है कि जो अब्दुल कलाम ने ईश्वर ईश्वर में उनके विश्वास पर प्रकाश डालता, मतलब ईश्वर के विश्वास को माना है। और जब कभी भी हम असफलताओं से निराश नहीं हुए, मतलब हमें कभी भी असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक असफलता आपकी सफलता की ओर ऊंची राह पर ले जाती है और नियति के रास्ते निराले होते हैं। मतलब एक असफलता आपको सफलता के रास्ते पर ले जाती है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।